हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जड़ेंद्रिय ताहि काल। ये सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह ने अगर इंद्रियों को कंट्रोल करा तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। मृत्यु नहीं आ सकती उनके बिना इच्छा के, उनके बिना मर्जी के। इसलिए जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी, जल्दी नहीं मरेगा वो। पॉइंट है इसमें, क्योंकि मृत्यु इसी से हो रही है। आंखों से कुछ भी देख रहे हैं, कान से जो कुछ सुना रहा सुन रहे हैं, वो फालतू की बातें सुना रहा है, हम सुने जा रहे हैं। इसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं है। वो कौओं के लिए है, वो कौआ है वो कौआ कहाँ कर रहा है आपके कान पे, और आपके हाँ सुना सुना शाबाश बहुत अच्छा लग रहा है। तो कान के द्वारा आपकी मृत्यु को बुला रहे हैं, मृत्यु को। आंख के द्वारा मृत्यु को बुला रहे हैं, जो नहीं देखना वो देख रहे हैं। जो परफ्यूम लगा लगा के, परफ्यूम परफ्यूम लगा रहा मतलब मृत्यु को बुलाना। परफ्यूम लगा रखा है, सूंघ रहा है नाक से, जिह्वा से खा रहा है कुछ भी जो खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। भैंस का दूध मृत्यु को बुला रहा है, डेयरी का दूध मृत्यु को बुला रहा है। इसलिए जो मर रही पब्लिक सब बीमार पड़े हैं, सबके सब बीमारियां भयंकर भयंकर। इसे तो कह रहे हैं प्रसाद पाना चाहिए। अब आगे पढ़ो। हाँ, दूसरा एक पॉइंट और सुनो ध्यान से। ये मैं पता नहीं कई कुछ सालों से बोल रहा था, मैं ऐसे पता नहीं मेरे ध्यान नहीं था, यहाँ से पढ़ा होगा, लेकिन देखिए यहाँ साफ साफ मिला मुझे। मैं बोलता नहीं रहता हूँ कि ये भोगों का सागर है संसार। यहाँ पे लिखा है साफ साफ सेम चीज। ये भौतिक इंद्रियों के मजे लेने का सागर है संसार। जिनको इंद्रियों का सुख लेना वो यहीं पे आए, जिनको सेवा करनी है थोड़ी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे चारों तरफ इंद्रिय तृप्ति के सामान है, और लोगों ने दुकान लगा रखी है, लोग उसको बढ़ाए जा रहे हैं। देख लो अब कितना चल रहा है। किसी ना किसी प्रकार हम इंद्रिय तृप्ति के सागर में गिर पड़े हैं। कमी कुछ नहीं है। वो तो लोगों ने घर में ही शुरू कर रखा है सब काम। घर से बाहर निकलते हुए घर में ना पहनने का कुछ ढंग है, ना ओढ़ने का। गंद मचा रखा है पूरा, सब कुछ घर गली में चल रहा है, निकलते ही घर से। और इन सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो तृप्ति नहीं होती कभी, वो है आपकी जिह्वा। बोलती रहती है कुछ ना कुछ, चुप नहीं होती। कै 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 करता ही रहेगा, करती रहेगी, चुप नहीं होता। फालतू की बात है, सुनता नहीं है और खाता रहता है। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, रात तक चढ़ता ही रहेगा, कभी पेट नहीं भरता। देख लो आप, पीता रहता है, थोड़ी देर में प्यास लग जाती है, खाता रहता है। इसकी तृप्ति कभी भी, सबसे खतरनाक है इंद्रिय जिह्वा। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। जड़ क्या, जीव फैले उसे सागर है, उसे के सागर में गिरा जीव। तार मध्य जीवाती, उसके बीच में, तो सारी इंद्रियों में जो जिव्या है वो बड़ी लोभी और दुर्मति है। सुदुर्मति लिखा है। सबसे गंदी है जिव्या हमारी। जो संभाल रहे हैं, जबान संभाल ले, वो लोग बोलते भी हैं जबान संभाल के बात कर। संभालने में नहीं आती है, कुछ भी बोलती रहती है। लिख के बोलती है, लिख के बोले लिख देगी, जहाँ बोल नहीं पाएगा लिख देगा, लेकिन मानेगा नहीं। सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा। कि जिव्या का कमाल है। खाता रहेगा, चढ़ता रहेगा, बोलता रहेगा बिना बात के, फोन लगा देगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है इसको बोल चुप रहना। परंतु हे कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रसाद भिजवाया है इस जिव्या को जीतने के लिए। हरि हरि बोल। इसलिए चलिए प्रसाद लेते हैं।
प्रसाद लीजिए अपनी संतुष्टि के लिए और भगवान राधा कृष्णा पे गुण गाइए। इन्हें खा लिया और गुण गाया नहीं। लिखा है राधा कृष्ण का गुणगान करो। प्रसाद पा लीजिए, गुणगान कर लीजिए कह रहे हैं। और जोर से पुकारो चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। प्रेम डाको, प्रेम से पुकारना है। जब आप गाते तो प्रेम से गाना चाहिए भगवान को, प्रेम से। प्रेम डाको चैतन्य निताय, सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। प्रसाद पा रहे गुणगान नहीं कर रहे, घर में पा रहे बना बढ़िया बढ़िया, हाँ बना लो, आज ये बना लो, कल तो बनाया था आज कुछ और बनाओ। नहीं 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 नहीं, मतलब पूरा भोगी है, कल बनाया तो आज कुछ और चाहिए। मना कर रहे हैं ऐसे स्वाद मत लो। भगवान को डेली वो चीज लग सकती है, भगवान को अच्छा लगता है, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो आना चाहिए। और वैसे हमें अपने हिसाब से अपनी जिह्वा को ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन नहीं देने चाहिए, ये भी पॉइंट है। ये नहीं है कि जो स्वाद नहीं लगा खाया ही नहीं, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाता ही। भगवान का प्रसाद नहीं खाएगा, चीज इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ो, देख रहे ये कितना अच्छा अच्छा लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ से पढ़िए आप, देर आर 6 काइंड्स ऑफ रसास। 6 तरह के रस हैं। क्या वो बंद कर दिए सबको? आई नो। ओके, मैं ही पढ़ता हूँ फिर। यहाँ पर 6 तरह के रस हैं। अगर कोई उनमें से एक के द्वारा भी उत्तेजित होता है 6 तरह के रसों में से, तो वो व्यक्ति जिह्वा के वेग से नियंत्रित, वो जिह्वा का दास बन जाता है। ठीक है ना? कड़वा मीठा खट्टे ऐसा सोचते हैं ना, मीठा कड़वा खट्टा, वो जो नमकीन, ये 6 तरह के हो जाते हैं। 6 तरह के रस हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है। ओए होए होए, आज तो मीठा बन जाए बस। क्या रस है प्रभु उसमें, कितना अच्छा जूस बनाया है, थोड़ा नमकीन भी है थोड़ा मीठा भी है, आनंद आ रहा है। इस तरह से गया काम से। इसमें लिखा है आगे, जिव्या का रस लेना और सेक्स करना एक ही बात है। मैं नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना। तो स्वाद वो यारा सेम ऑलमोस्ट। आप लोगों में तो वैसे संबंध नहीं कर रहा, इतनी हाई फिलोसफी है हमारे यहाँ। जो लोग मांस और ये मछली और जो भी क्रैब, कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, एग और बाकी चीजें खाते हैं, जो बनी है वीर्य से बनती हैं चीजें, और खून से, वीर्य और खून होता है इन चीजों में, और उनको खाते हैं। और डेड तो होता है मांस, मरा हुआ शरीर होता है वो, उसके रूप में खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं, ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरे लोग क्या खाते हैं, सब्जियां और लताएं, पालक, दूध, परंतु सब जीवा की जो डिमांड है उसकी संतुष्टि के लिए पाते हैं। ऐसी खाने को जो इंद्र तृप्ति के लिए होता है, जिसमें थोड़ा सा जो है, इसमें साफ साफ लिखा है, देखो मैं बोलता रहता हूँ ना कि मिर्च मत डालो ज्यादा, इसमें लिखा है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ स्पाइसी लाइक चिल्ली एंड टेमरिंड। थोड़ा खट्टा डाल दो, थोड़ा इमली डाल दो इसमें, मिर्ची ज्यादा। सारी माताएं ज्यादा मिर्ची को बनाती है, मुझे तो आज तक कोई माता मिली नहीं ऐसी। सबको मैंने बोला भाई थोड़ी कम डालो, आदत पड़ रही है ना। ये सब भोग है। अभी मिर्च डालने से मुझे स्वाद लगता है, मैंने खा के देखा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है शरीर में। मुझे थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डालते अगले दिन पता लगता है अरे कितना मेरा टाइम खराब कर दिया। वॉशरूम में ही सारा टाइम खराब हो जाता है। मिर्ची मत, इसमें लिखा है मिर्ची डालना मत डालो ज्यादा। और खट्टा, ये इमली, ये सब छोड़ना चाहिए।
देखो इसमें साफ साफ लिखा है, हद्दी की बात है। इज टू बी गिवन अप बाय कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। जो कृष्ण भाव में भावित हो, तो मिर्च मिर्च क्या खा रहे हो भाई, इतना मिर्च है। अभी एक दो महीने में एक बार तो कोई मिर्च ठोक ही देता है, तो उसको बोलना पड़ता है भाई थोड़ा मिर्च का ध्यान रखो। मिर्च मैं तो कहता हूँ मिर्च डालो ही मत ना, क्या ही डालना मिर्च। जिसको पान अलग से मिर्च ले लो भाई, हम लोग मिर्च दे दो उसको। छोटे छोटे मिर्च काट लो, एक मिर्च के तीन चार हिस्से कर लो, उसको दे दो थोड़ी काटो, जिसको चाहिए डाल दे अपने आप। यदि मर रहा है तो काय को मिर्च डालना है, और लाल मिर्च तो डालना नहीं चाहिए। क्यों डालना है? द यूज ऑफ पान, हरिता की, हरिता क्या हरड़ होता है, और ये सुपारी और मसाले जो पान बनाने में, तंबाकू बनाने में, एलएसडी, मैरिजुआना, ओपियम, शराब, कॉफी, चाय, ये क्यों करे जाते हैं? ये करे जाते हैं जो हमारी अवैध मांगे हैं उनको पूरा करने में इनका प्रयोग होता है, इसलिए ये लोग पान चबाते रहते हैं। इससे बड़े बंदा अवैध संबंध, ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वो खाते रहते हैं, उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। खा रहा है, सुपारी चबा रहा है, लिखा है इलिसिट डिमांड को पूरा करने के लिए इनमें लगते हैं लोग। चाय कॉफी खींच रहा है, चुस्की मारे जा रहा है। कोई कह रहा है प्रभु जी वो वाली कॉफी ले लूं, वो जो दूसरी वाली आती है डिस्काउंट में मिलती है, वो वाली चाय खींच लूं। क्यों खींचना है चाय? हम्म। इससे पता लगता है कि हम लोग अभी यहीं पड़े हुए हैं भोग के सागर में। अगर हम केवल कृष्ण के, जो कृष्ण को भोग लगा है, जैसे जो उसका भोग लगाना चाहिए, वही अगर हम अभ्यास करते हैं, तो संभव है कि हम माया के शिकार से शायद बच पाए। इसलिए सब्जियां, अन्न, फल, दूध के प्रोडक्ट और पानी, ये सही चीज है भगवान को भोग लगाने के लिए। जैसा ही देखो प्रभुपाद ने सब बात लिखी है, लोग पूछते रहते हैं कहाँ लिखा है, तो मिर्च का साफ साफ लिखा है। पढ़ें तो ये ग्रंथ है उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत और एक ईशोपनिषद। इन ग्रंथों में के अलावा कुछ बचता ही नहीं जानने को, सब कुछ आ गया। क्या पढ़ रहा हूँ? कृष्णा खुद बताते हैं, जैसे खुद भगवान बताते हैं। किंतु अगर कोई व्यक्ति प्रसाद स्वीकार करता है केवल टेस्ट के लिए, देखो सुनो बात, ये यहाँ पर ये बात ही बोल दे बर्बाद नहीं। इसलिए हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु जी बोलते रहते ना कि भैया आपका मन कर रहा आपने खा लिया तो आप प्रभु जी थोड़ी सी मेरे लिए रख लेना तभी तो बोलते हैं, यहीं लिखा है ना, नहीं लिख रहा। मैं कहता हूँ प्रभु जी बोलते हैं ना, वो यहीं से निकाल के बोलते हैं, वो यहाँ लिखा है। अगर कोई स्वाद के लिए प्रसाद ही पाता है, वो मेरे लिए बचाया आपने, वो आज तो बनी थी कस्टर्ड बनाया था, मेरे लिए बचाया, और मूड खराब हो गया। अच्छा है, आपको बहुत टेस्ट लगता है, मत खाओ। जो बहुत टेस्टी लगता है उसको नहीं खाना, मना कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स पैलेटेबल टेस्ट, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट है इसलिए कोई खाता है, प्रसाद स्वीकार करता है। और ज्यादा खाता है तो वो भी उसका शिकार हो जाता है, तो उसकी भी जिव्या की डिमांड को संतुष्ट करने के लिए वो भी शिकार हो गया, वो भी ही ऑल्सो फॉल्स प्रे टू ट्राइंग टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ, वो भी अपनी जिव्या की डिमांड ही पूरा कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है कि स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने से बचो। एक हमारे बहुत बड़े प्रभु जी हैं, वो मतलब बताना पड़ेगा मुझे, मतलब हमारे जो ये जो संस्था है उसको, उसके प्रतिनिधि हैं वो, मतलब मीडिया में वही जाके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई बात हो जाती है, कुछ मतलब कोई पॉइंट आ जाए, तो
मीडिया को क्या बोलना है जाके, उन्हीं को अधिकार है बोले। वो मुझे कह रहे थे, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा एक दिन क्लास में, भागवतम क्लास में, तो वो कह रहे थे कि अब भगवान को भोग लगता है। अच्छा अच्छा, तो कौन खाएगा, भक्ति तो पाएंगे, जैसे वो कह रहे थे, तो भगवान की भक्ति तो पाएंगे प्रसाद, और क्यों ना पाए, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। अच्छा, मतलब भगवान के भक्तों को सुंदर रहना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी ये तो वहां पे लिखा भला ना खाई वो भला ना पैरी वो, तो उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया मेरा। तो मैंने कुछ और पूछा, पता नहीं मुझे कुछ बोलने लगा, दिमाग खराब है समथिंग, ऐसे बोला कुछ। तो यहाँ तो साफ साफ बोल रहे थे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें, भला ना खाई वो कह रहे थे फिर महाप्रसाद का हम करें क्या, ये कह रहे थे वो, उनका क्वेश्चन ये उठा रहे थे कि जो महाप्रसाद भगवान को भोग लग रहा है तो कौन खाएगा उसको। तो वो सोच रहे थे वो मेरे लिए बना हुआ है, हम ही तो खाएंगे उसको, कौन खाएगा, आप क्या कहते हो। मैं आपको पूछता हूँ कौन खाएगा महाप्रसाद को। महाप्रसाद में सब कुछ बनता है भगवान के लिए, स्वादिष्ट, काफी सारे आइटम बनते हैं। दोपहर को सुबह निकलता है, सुबह का दोपहर को निकलता है, शाम को निकलता है। हमने भी केक वहां पे पाया था, वृंदावन गए थे। सही बात है, वो बिकता भी है, तो वो कौन खाएगा, आप बताओ कौन खाएगा उसको, उसमें वो डालेंगे, हम ही तो खाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वादिष्ट नहीं खाना है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो महाप्रसाद को कौन खाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है कि भैया महाप्रसाद मत खा, है। यहाँ पे लिख रहा है किसी धनाढ़ कोई बहुत धनी व्यक्ति के घर में अगर जाके कोई आमंत्रण देता है हमें, और इस उससे जाते हैं आज तो बढ़िया प्रसाद बनेगा वहां पर, चलो, तो हम दिव्या की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, बताएं। और आगे कह रहे हैं कि जीवा को संतुष्ट करने के लिए, जीवा लालसा जो इधर उधर भागता है, और जो जनेन्द्रिय और पेट के परायण हो जाता है, उसको कृष्ण नहीं मिलते। तो कृष्ण नहीं मिलेगा तो नरक मिलेगा, कृष्ण तो मिलेंगे नहीं, कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, तो माया मिलेगी, माया नरक है। यहाँ भी नरक की भोग रहे सब। हाँ जी बताओ कौन पाएगा महाप्रसाद, मना कर रहे हैं तो मैं मतलब, महाप्रसाद बन रहा है इतना बढ़िया बन, तो कौन, महाप्रसाद की थाली अलग टाइप की होती है, उसमें रबड़ी भी होती है, उसमें कुछ मीठा होता है अच्छा सा रसगुल्ला टाइप में, उसमें कुछ समोसा भी होता है, उसमें पकौड़ी भी होती है कई बार, और दाल सब्जी भात वो सब तो रहेगा ही, जूस भी हो सकता है उसमें, कौन पाएगा उसको, बताइए जी। इसमें तो जो आप लिख रहे हैं ना, लिख नहीं पाएंगे आप, बोलो। यहीं पे बंद कर रहा हूँ उसको, मैंने सोचा था कि ये क्लास 5:15 पे हो जानी चाहिए, विराम, ये ज्यादा समय हो गया। कोई बताने वाला है, मैंने खोला नहीं अभी तक आपको। हरे कृष्ण प्रणाम करते। कौन पाएगा उसको, आपके साथ तो कौन पाएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, बोलो। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी वो तो उसे तो जो भगवान की जो चीज पसंद है वो तो डिवोटी तो उसे बना रहे हैं, जो मंदिर में महाप्रसाद बन रहा है वो वो चीज, और जो हम अपनी मर्जी से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बना रहे हैं अपने स्वाद अनुसार, वो भोग है ना प्रभु जी, उसका वो है। अरे उन महाप्रसाद में सारे अच्छे अच्छे आइटम होते हैं, वो तो हमारे सबको स्वाद लगता है, वो रसगुल्ला है, हाँ जी, वो तो उसमें भगवान की रबड़ी इच्छा है, नहीं वो तो बाहर निकलेगा, वो तो बाहर तो आएगा ना, महाप्रसाद बहुत सारा बनता है वो, तो वो जी। कौन पाएगा। ये तो क्वेश्चन था प्रभु जी का, वो कह रहे थे आप बताओ कौन पाएगा उसको, वो कह रहे मैं ही तो पाऊंगा, भगवान के भक्त हैं, अच्छा क्यों ना पाए। अगर भगवान के भक्त अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा। हम ही तो भगवान के भक्त हैं, इतने अच्छे व्यक्ति के हम दास हैं, तो हम अच्छा अच्छा क्यों ना खाएं।
ये तो पूरी क्लास में ठोक के बोल रहे थे, भागवतम क्लास में। तो सही तो कह रहे थे, बोलो कौन पाएगा उसको? प्रभु जी जैसे सब जो नए भक्त आते हैं ये हरी सिंह महाप्रसाद को क्या करें, वगैरह। हरी सिंह को बात अधूरी रहेगी, तो कौन पाएगा उसको? जी गुरु जी, भक्ति पाएंगे गुरु जी। हाँ, आपको देंगे हम आगे से उसको। अब बताओ माता जी क्या कह रहे हो आप? सही कह रहे हो, भक्ति पाएंगे। वेरी गुड। हाँ ये प्रभु जी मतलब जो न्यू न्यू डिवोटीज है उनके लिए होती है न्यू न्यू आइटम, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा ये उनको पता उनको है, दे सकते नए हैं। पब्लिक को उनको देना चाहिए, नए पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। जो भक्त बन गए उनको तपस्या करना चाहिए। अगर वो रोज ही महाप्रसाद पाते रहेंगे तो पेटू हो जाएंगे, इंद्रियां भड़क जाएंगी। तभी तो फिर मंदिर में रहने वाले लोग इस सबके शिकार हो जाते हैं। तभी तो कह रहे हैं शिकार हो जाएगा ना वैसे संबंध का इनका। वहां पे स्त्रियां पुरुष तो आती हैं, वो सब तो शुरू हो जाए कहानी आपकी। अगर जीव को कंट्रोल नहीं करोगे, जनेंद्रिय कंट्रोल नहीं होगी। आगे ये लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, तीनों एक ही लाइन में। जिव्या, पेट और जनेंद्रिय एक ही बात है। जिव्या मतलब जनेंद्रिय, पेट मतलब जनेंद्रिय। जिव्या, पेट और जनेंद्रिय एक ही लाइन में, एक ही तार जुड़े हुए हैं तीनों। ये जिव्या से सीधा करंट जनेंद्रिय में जाता है। ये लिख रहा है इसमें, आगे मैं नहीं बोल रहा है, इसमें पढ़ लो आगे, दिखा देता हूँ। अगर आप महाप्रसाद पाते रहोगे तो बेटा भक्ति नहीं कर पाओगे, माइंड स्त्री में चला जाएगा बहुत बुरी तरह से, छूट नहीं पाओगे वहां से। ये लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा है, जैसे कि पहले कहा गया है, जिव्या, पेट और जनेंद्रियां ये तीनों सीधी लाइन में हैं और ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दे फॉल इन द सेम कैटेगरी। पेट भर के ही, पेट से ही शुरू होता है ये। कोई कह रहा मेरी नीड है ये, मेरी नीड है ये। नीड नहीं है, तू पेट को भर रहा है, जीवा का स्वाद ले रहा है, इसलिए तेरी नीड बन गई है। इसलिए सारे लोग ये जीवा, इसलिए लोग सारे अवैध संबंध की दुकानें खोल दी अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये इसको शिक्षा ही नहीं दे रहा कि भैया क्यों स्वादिष्ट खा रहा है इतना। होटल खोल रखे हैं लोगों ने, पहले होटल नहीं खोलने चाहिए। हाँ भाई बोले क्या क्या है, वो डिमांड ही करते हैं, कल्चर ही चल रहा है। होटल में भी जाते लोग, अरे आज वो खा के आते हैं, बड़ा स्वादिष्ट बनाता है वो, वहां से पकौड़े मंगा लो। मैं एक बार गया था अपने कजन के साथ, तो उनके ससुराल में चला गया, तो हमें तो अनुभव था नहीं, तो गाँव के रहने वाले। तो उनका साला आया, 2 मिनट में उसने पता नहीं कहाँ से स्वादिष्ट स्वादिष्ट मंगाया। वो क्या मंगाए थे, ब्रेड पकौड़े कहीं से, मैं नहीं पाया मुझे बड़ा स्वाद लगा। मैं गया, कहाँ से मंगाया, बहुत स्वाद है। तो लोगों को कैसे पता होता है, अरे मेहमान आए आप मंगाओ वहां से, और वहां से समझ पता रहता है कौन सी दुकान पर क्या पकौड़ा मिलता है, क्या मिलता है। वहीं से तो पेट भरता है, फिर वो भड़कता है, फिर वो स्त्रियां चाहिए, फिर लोग ऐसे मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं। ये तो चल रहा है, और चल रहा है। हम माला करते करते हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्यों हो रहा है? हम कीर्तन कर रहे हैं, वहां भी दिमाग वहां चल रहा है। सोच के देखो आप, क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं भाई तू जिव्या कंट्रोल में नहीं है, तू खा रहा महाप्रसाद, तू भर रहा पेट को, ढंग से भर रहा है इस तरह से। पेट भर भर के खाओगे तो जनेंद्रिय को रोक नहीं पाओगे। ये लिख रहा है ठोक के इसमें, कि मैं अगर ठोक ठोक के नहीं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी ठोक के लिख रहा है, ठोक के बोलना पड़ेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भला ना खाई वो और भला ना पैरी वो। अब सुंदर सुंदर पहन के आते हैं, ये कलर वो कलर, ये सुंदर वो सुंदर, बस मरो और मारो, ये चल रहा है। जो यहाँ पे लिखा है इसको हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, ये तो फालतू लिख रहा है, ऐसे लिख दिया प्रभुपाद जी, कलम फिसल गई। कोई सुन नहीं रहा है, सारी माताएं सच सच के आती हो जो इतना जोर लगा सकते हैं। यहाँ लिखा है, डू नॉट ड्रेस लग्जूरियसली, डू नॉट ईट डिलीशियस फूड स्टफ्स, सब सब लिखा है। काहे को इतना ड्रेसिंग कर रहा है यार, काहे को चमका रहा है इतना। और फिर माता उसको फोन कर पूछ रही है, तेरी ब्यूटी का राज क्या है? वो बता रही मेरी ब्यूटी का राज ये है। ये चलता है, ये पता है ऐसे बात करती है माता आपस में। वो भी टाइम खराब कर रही है अपना, वो भी टाइम खराब करती है। ब्यूटी कौन सी ब्यूटी, 2 दिन में ढल ढल जाएगी सारी ब्यूटी।
4 दिन पीछे देखना क्या होने वाला है। नहीं तो ये लिखा है, अब कौन ग्रंथ प्रभु जी मैंने वो पढ़ लिया भाई, तू पहला श्लोक ही पढ़ ले ढंग से, बस उसमें तेरा काम बन जाएगा। तभी तो प्रभु जी बोलते हैं एक लाइन पढ़ लो उससे हो जाएगा, कोई पढ़ थोड़ा है, ये खत्म कर दी वो खत्म कर दी, ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। डू नॉट ड्रेस लग्जरियसली एंड डू नॉट ईट डिलीशियस। कल यहाँ मुझे कहते रहे थे भक्त, हम गए थे, प्रभु जी वो वाला कलर का कुर्ता ले सकते हैं, कई बार डिमांड आई थी, हम कपड़े लेने गए थे वृंदावन, तो नए नए हमारे बच्चे बोल रहे थे वो जी वो दूसरा कलर ले सकते हैं, कहाँ से आइडिया आ रहा है, ये कलर व्हाइट ही पहनना पड़ेगा, हमेशा व्हाइट। वो पहनते भी हैं लोग अलग रंग के कुर्ते, ये कहाँ से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अरे क्या अच्छा लगता है, यहीं पड़े हैं अभी तो, ड्रेस में घुसे पड़े हैं शरीर में, काय को झंझट है सिलेक्ट करो। अरे भैया एक कलर चूज कर लिया, 1 सेकंड लगता है पहनने में। मैं शुरू से ही ना, मुझे वो लगता था शुरू में, हम इस्कॉन में आए पता नहीं रंग बिरंगे कुर्ते क्यों पहनते हैं भक्त लोग, पहन रहे रंग बिरंगे, पता नहीं। नहीं नहीं गृहस्थों को ये है, गृहस्थों का अलाउड है, गृहस्थों को थोड़ा ऐसे है। वो फिर इस्कॉन में रूल ही बना दिया है, वो ऊपर के लोग ही बोलते हैं, जो गाइड कर रहे हैं वही बोलते रहते हैं, वहां मूर्खता है, काय को फालतू का। इसलिए इस्कॉन पूरा चेंज हो चुका है, इस्कॉन ने पूरी फिलोसफी का कबाड़ा कर दिया है, किसी को पता लगता है क्या सही है क्या गलत है, पूरा लोगों की इंद्र तृप्ति के हिसाब से पूरी फिलोसफी को तोड़ मरोड़ के बस हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, थोड़ा सा धार्मिक टाइप का, धार्मिक फिलोसफी पूरा कबाड़ा कर रखा है, हर चीज में, खाने में पहनने में, हर चीज में कर रखा है, बच्चों को पढ़ाने में, पोस्ट में, धन कमाने में, पूरी परंपरा का पतन हो चुका है। ऐसे बोलना चाहिए हमको ढंग से, नहीं तो ये बचेगी नहीं। हमारी परंपरा का 50 साल में प्रभुपाद जी ने जो दिया था हरे कृष्ण आंदोलन, वो उसका पतन हो चुका है उसका, मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो आप, ये तो सारी माताएं वो वीडियो पे क्या पहन के आ रही है, क्या कर रही है, सर में पल्लू है कहीं गायब हो चुका है पूरा, लिपस्टिक लगा लगा के, यंगर अनमेरिड भी, वो धुआं उठा रखा है। रूपा जी देख देख के ना क्या करते होंगे, कितना अपराध है, सोच रहे हो आप। सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही जीवन है, क्या है वो, क्या बोलते हैं वो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो क्या है, वहां हाई करो ना, वहां कलर लेगा, कलर फिलोसफी के कलर, श्लोकों के कलर वो पहनो ना माइंड में, कपड़ों में तो दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ने में जीरो, नोट्स बनाने में जीरो, वैसे मेरे पास 1000 ड्रेस है, ये कलर वो कलर, ये फलाना ढिमका, देख रहे हैं आप। इसलिए लिख रहे हैं जो लोग पेट की बीमारी से कष्ट पा रहे हैं, उन्होंने पक्का पेट की भूख को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने भर भर के खाया है, हम लिखा है। मेरा खुद का पेट खराब हो गया था, मैं तो थोड़ा सा लोअर टाइप का भक्त हूँ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस करके सीखता हूँ, मैं सुनने वाला हाई लेवल का होता तो मैं ब्रह्मचारी बनता। तो मेरे को मेरा पेट खराब हो गया था, और फिर मेरे को अकल आई कि खाने से हो रहा है। तब मैंने घर में बोला भैया मेरी थाली में 2 चपाती आनी चाहिए, चाहे कुछ भी बनाओ तुम। अभी कई बार मुझे भूख लगती है, 2 ही चपाती आती है देखिए, कई बार प्रसाद नहीं मिलता, सुबह भी नहीं पाया दोपहर को, लेकिन शाम को 2 ही मिलती है। वो कहती है जब 2 ही खा तू, पहले खाता नहीं था। तो तब मेरा पेट खराब होता, मेरी हेल्थ भी सही हो गई अपने आप ही, कम खाने से मेरा बॉडी बिल्कुल चेंज हो गया। तो आप मुझे 10 साल पहले देखते हैं आप, यहाँ पे लिखा है जिन्होंने पेट को कंट्रोल नहीं करा उन्हीं का पेट खराब रहता है। तो अगर कम से कम इस विश्लेषण के द्वारा, बाबा जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं बाबा जी, पेट की बीमारी उनको हो रही है, पूरी अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं है, पेट खराब है, हमारा तो पेट फर्स्ट क्लास चल रहा है। कम खाओ, फास्टिंग करते रहो, सही रहेगा सब कुछ। इसलिए बीमारी आती है सारी है, क्योंकि स्वादिष्ट व्यंजन लेते हैं, कि जो कोई बीमारी हो रही है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, जब खाने से हो रहा है, यहाँ लिखा है दो जो सफर फ्रॉम, जिसका पेट खराब है उसको बाकी प्रॉब्लम सभी वैसी हो जाएंगी।
सब प्रॉब्लम हो जाएंगे उसको। इसलिए कह रहे हैं जिव्या सबसे ज्यादा दुर्मति है, जिव्या। ये जिव्या को कंट्रोल कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, जब हम फालतू खाते हैं, जब हमारी इच्छा होती है ज्यादा खाने की अननेसेसरी, तो हम अपने आप ही बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन में बना लेते हैं। तो लिख रहे हैं एक एक शब्द, बहुत ऐसे नहीं है कि शब्द में सब कुछ छुपा, कुछ दुनिया छुपी है एक शब्द में ही, एक लाइन में ही, इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। जीवन की सारी बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? फालतू खाने से, बाहर का खाने से, पेट भर भर के खाने से। किंतु जब हम फास्ट रखते हैं एकादशी को, जन्माष्टमी को, तो हम पेट की डिमांडों को, हम लोग जैसे एकादशी रखते हैं और ज्यादा खा लेते हैं, वही पंगा है। ये भी इस्कॉन ने नया शुरू हुआ, पता है? ये भी इस्कॉन ने शुरू कराया है। वो कहते हैं एकादशी में फीस्ट, इस्कॉन में पूरा गंद मचा रखा है पूरा। वीकेंड स्टे ऐसे होते हैं हम जो जो जीव है ना, जीव सब कुछ चेंज कर देता है। आचार्य विचारे आते हैं कुछ देने के लिए, हम सब कुछ उसी में ढूंढ लेते तृप्ति, उसी में तृप्ति कर लेते हैं। माला करते करते उसी में तृप्ति ढूंढ लेंगे, प्रसाद बनाते बनाते उसमें तृप्ति घुसा देंगे। दैट इज कॉल्ड। ऐसे आचार्य बहुत एक्सपर्ट होते हैं कैसे भी कृष्ण को देने में, ऐसे ही हम भी कृष्ण को भगाने में एक्सपर्ट है। उन्होंने हमें सारा सिस्टम दिया, प्रसाद बनाना, माला करना, मंदिर जाना, हमने वहीं पे हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया। नहीं, पहले प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, अब माताएं आगे लेक्चर दे रही है। पहले प्रभु जी गा रहे थे, अब माताएं गा रही है। वहीं पे क्रिएट कर दिया हमने। जैसे कोएड है ना, कोएड स्कूलों में, जैसे कंपनी लोग काम करते हैं, वहीं पे यंग गर्ल्स बैठी हैं, वहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, तो घर आने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे मंदिर में ही सब कुछ है। नहीं, जहां तक, चलो मैं इसको बंद करना, 5:42 हो गया। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की। आप में से 2-4 भक्त भी सही ढंग के बन जाए ना, उसी से काम बन जाएगा। अगर कुछ सीरियसली लें चीजों को, इसलिए ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें ही जो है ना, छोटी सी आग लगती है ना, वो बिल्डिंग जला देती है हल्की सी। ऐसी हैं छोटी छोटी बातें हैं ये, इन्हीं से हमारा जीवन बनता है और इन्हीं से बिगड़ जाता है। ऐसे अगर जनसंघ का आएगा, इसमें जनसंघ का निकल गया, पहले भी जनसंघ का था ना। लोगों का संग करोगे, वहीं से आपका दिमाग चटक जाएगा। जो नॉन डिवोटी के साथ बैठ के बातें करना, उनके हिसाब से उनको संतुष्ट करना, खत्म कहानी आपकी, 1 सेकंड में खत्म है। जैसे जिव्या का, कान का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कान। हरी हरी, ये पढ़ लो, बहुत ही जबरदस्त है पूरे सामने। पढ़ लो इसको आप, पहला श्लोक में ही आपका काम बन जाएगा। पढ़ता कौन लेकिन, जिसने कंट्रोल कर लिया ना जिव्या को, इन इंद्रियों को, वो पूरे पृथ्वी का गुरु है। वो लिखा है इसमें, सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम स सस्यात्, पूरे पृथ्वी का, विश्व का गुरु बन जाएगा वो। लिखा है आपको, शिष्य सबको शिष्य बना सकता है वो, धीर पुरुष है। सोचो आप। लेकिन असुर जो होते हैं धूर्त, वो सुन के भी मानने वाले नहीं है। इसी से प्रमाण मिलता है कि मैं धूर्त हूँ। आपको सुन के भी लग रहा है ठीक है, मेरे लिए बोल रहे हैं प्रभु जी जानबूझ के, कोई ऐसा सोच रहा होगा, मुझे सुना रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो महाधूर्त हो। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ भाई, जो उसमें लिखा है सबके लिए है, आपके थोड़े है। तो ऐसे सोचते हैं हम लोग। सोचिए ये बचने का तरीका, नरक में जाके जब नरक में पहुंच जाओगे तो क्या करोगे? तो कथा सुनने को मिलेगी, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार आप पहुंच गए वहां पर, तो अभी भी समय है, गंभीर हो जाओ, इन चीजों को छोड़ो हमेशा हमेशा के लिए, और भक्ति में मन लगाओ। फालतू में ना देखो ना सुनो, अपनी भक्ति में ध्यान करो। आप गुरु भी नहीं है, औरों को देखते रहो। अपने आप के लिए हैं सारे, भैया अपने ऊपर लगाने में ये चीजें। ये नहीं ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहा है, प्रभु जी सही कह रहे थे आप, वो ऐसे करती है, वो ऐसे कर रहा है। आप बोलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही हूँ क्या? ठीक है, श्री प्रभुपाद की
अच्छा, ग्रंथराज उपदेशामृत की। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कौन कौन से